नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार की सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया एवं सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थी। राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनके परिजनों एवं बच्चों से आत्मीय भेंट की और बच्चों में टॉफी मिठाई का वितरण भी किया। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, उप सचिव हिना अनिमेश नेताम सहित राजभवन के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आजादी के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सीएम साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सीएम साय ने परेड की सलामी भी ली। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सीएम साय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते देश को आजादी मिली है। शहीद गैन सिंह, धुरवा राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों के अदम्य साहस बलिदान से आजादी हमें मिली है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पाई है। यह आजादी हमें देन है शहीद गैन सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरीधुर, शहीद आयतू महारा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टोटर मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जसपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है। आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री केदार कश्यप ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर बरसते पानी में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने ध्वजारोहण कर तिरंगा फहराया। जिसके बाद मंत्री केदार कश्यप दुर्ग कलेक्टर व दुर्ग पुलिस अधीक्षक के साथ परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने मुख्य अतिथि के सम्मान में परेड की सलामी देकर हवा में गोली फायर कर राष्ट्रपति के जयकारे लगाए। सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर युवराज मंच को सलामी देने के लिए तैयार प्लाटून जिला पुलिस बल गुरु प्लाटून कमांडर सब प्लाटून जिला पुलिस बल गुरु प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर भारत। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री का संदेश का वाचन किया और शहीद परिवारों से मुलाकात की। भारत माता की प्रजातंत्र की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अनथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अचानक हुई बारिश से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे बच्चों के चेहरों पर स्वतंत्रता दिवस की खुशी झलकती नजर आई। सभी बच्चे बरसते पानी में भी अपना कार्यक्रम जारी रखा। इस दौरान आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति छात्राओं ने दी। इसके बाद छात्राओं ने मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। इस दौरान वही कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप के हाथों अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। इस संबंध में मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया को प्रतिक्रिया दी। सम्मान में, देश के सम्मान में अपने घरों पर ध्वजारोहण कर रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस में उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस देश के आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मेरा ये सौभाग्य है कि दुर्ग की इस पावन धरा पे आज ध्वजारोहण करने की जवाबदारी मुझे मिली और जिस उत्साह के साथ में पूरे दुर्ग जिला वासियों ने इस पूरे आयोजन को किया, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और यहाँ के हमारे जो जवानों ने हैं जो मार्च पास्ट किया, बहुत ही अनुशासित तरीके से उन्होंने यहाँ पे मार्च पास्ट किया और बच्चों ने जो रंगारंग यहाँ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और निश्चित तौर से हमारे जो इस पूरे आयोजन से हमारे दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री जी के संदेश में मोदी की गारंटी का जो है अंश दिखे, किस तरह से आगे किस तरह सरकार कार्य करेगी, चाहे 7 महीनों के भीतर में माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी जी की गारंटी है, जिन संकल्पों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, उनको पूरा करने का काम किया। चाहे महतारी वंदन हो,
चाहे वो हमारा तेंदुपत्ता का लागत में वृद्धि हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, धान का दर 3100 रुपये हो, या फिर हमारे रामलला दर्शन की बात हो, सारा योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है, हम धन्यवाद देते हैं। आज पूरे प्रदेश में जो मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है, उसको लेकर के लोगों में खुशी हुआ। पूर्व की सरकार गौठानों को शुरू करने पर दबाव बना रही, कल बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनियों। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किया, आज हमने अपने संबोधन में भी इसको कहा कि कोई भी सरकार रहे उसको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। और गौठान के नाम पर जिस तरीके से कृत्य इन लोगों ने पूरे प्रदेश में किया है, छत्तीसगढ़ की जनता उनको माफ नहीं करेगी और भविष्य में हम और भी बेहतर योजना बना करके हम लोगों के बीच चलेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, दुर्ग आम आदमी पार्टी, प्रदेश की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस और भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा प्रदेश और हमारा शहर उत्तरोत्तर प्रगति करे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है वह पूर्ण हो और आगामी नवंबर-दिसंबर में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी दस्तक देने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की जनता और शहर की जनता हमें सहयोग करेगी और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जीत हेमचंद यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साथ ही राखी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आज़ादी मिली है हमको, बहुत संघर्षों से और बलिदानों के, महापुरुषों के संघर्षों से आज़ादी मिली है। हम ये आज़ादी को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। हम सब एकजुटता, भाईचारे से साथ रहे, यही मेरी आप सबसे अपील है। और जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, मैं सबसे विनती करता हूँ, आप सब एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाइए और प्रकृति को बचाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे जीवन में। प्रकृति को बचाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाइए अपने माँ के। आप सबको मेरा नमस्कार।
नमस्कार, मैं गुलाब चंद वर्मा वार्ड नंबर 39 कचहरी वार्ड से। इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वार्डवासी एवं शहरवासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह 15 अगस्त हमारे शहीदों का बलिदान देने के बाद ही यह स्वतंत्रता दिवस का अवसर मिला है। इसको जाया ना करें एवं इसको हर्ष उल्लास के साथ प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लहराकर यह पर्व को मनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार में सभी भाई बहनों एवं माताओं एवं पिताओं से को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छी तरीक़े से मनाएं एवं बच्चों से निवेदन है कि नशे से दूर रहें। हमारे शहर में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के नशे आ गए हैं, गोली वोली गांजा जैसे बहुत सारे तमाम प्रकार के नशे, उससे बच्चे दूर रहें एवं पढ़ाई लिखाई करें और शब्द शिक्षित बने। इसके साथ ही मैं अपने वार्डवासियों को 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सेन, राकेश सेन, पार्षद वार्ड नंबर 28 पचरीपारा दुर्ग। आप सभी को, शहरवासियों को एवं वार्डवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, गणेश चतुर्थी की, रक्षाबंधन की एवं तीज पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एवं भाई बहनों का जो पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाएं। मैं सभी से निवेदन करता हूं और अपने भाइयों से ये अपील करूंगा कि इस पर्व को इतने अच्छे से मनाएं कि नशा हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि नशा एक ऐसा लत है जो परिवार नहीं, देश नहीं, शहर विकास मोहल्ले को भी बहुत ही नीचे स्तर पे ले जाता है। तो मैं सभी वार्डवासियों से खासकर अपील करूंगा कि सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। इस वर्ष सावन के महीने में प्रतिवर्ष जैसा कि हम भाई बहनों का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन मनाते हैं, साथ ही साथ इसके पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा देश इस वर्ष 15 अगस्त मनाए, अपने घर में घर घर झंडा लगाए और इस पवित्र रिश्ता को, रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को सभी भाई बहन, सभी देशवासी, शहरवासी, खासकर मेरे वार्डवासियों को ढेरों हजारों शुभकामनाएं। मैं आप सभी को प्रतिवर्ष, जैसे कि हमारे वार्ड में विशाल रैली का आयोजन किया जाता है, मेरे वार्डवासियों को और मेरे वार्ड के दुर्ग शहर के सभी वासियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 12 में पूरे वार्ड भ्रमण किया जाता है प्रभात रैली के साथ में। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा अपने युवाओं को यह संदेश दिया है कि खुद के हिस्से की ईमानदारी और खुद के हिस्से की काम करने की जो जागरूकता है उसको बढ़ाएं, नशा ना करें। और जैसा कि आपको इस वर्ष यह अवगत है सभी को कि कानून प्रशासन, कानूनी धाराएं बदल गई हैं, बहुत सख्त हो गई हैं, इसलिए वो खुद को सुरक्षित रखें, गाड़ी संभाल के चलाएं, किसी भी प्रकार से हताहत घटना या किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना करें। और इस स्वतंत्रता दिवस को आप सभी हर्षोल्लास से मनाएं। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन ना करें, रक्षाबंधन के दिन भी और स्वतंत्रता दिवस के दिन। जय हिंद, जय भीम। मैं अजीत वैद, नमस्कार। नमस्कार, मैं
मैं नितेश साहू युवा मोर्चा का प्रदेश सह कोषाध्यक्ष। दुर्ग के समस्त जनता को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन और तीज पर्व की बधाई देता हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता हमें हमारे वीर महापुरुषों के बलिदान से मिला है। इस बात को हमें कतिपय नहीं भूलना चाहिए। और देश के युवा पीढ़ियों से मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार सूखा और गीला नशा इस देश को अपने चपेट में ले रहा है, ये निश्चित ही जागरूकता का विषय है। सरकार इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। हम सबको भी मिलकर सरकार के इस मुहिम में हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें अपने आसपास के युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि वो नशे से दूर रहे। और मैं आप सभी से पुनः विनती करता हूं कि पर्यावरण प्रेमी होने के नाते प्रधानमंत्री के एक अभियान को हमें आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम हमें अवश्य लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें इस बात के लिए धन्यवाद दे कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छा पर्यावरण देके गया है। धन्यवाद। रवि साड़ी एम्पोरियम। जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आम लोगों के घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शासकीय एवं निजी कार्यालयों सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर इस बार तिरंगे की शान दिखी गई। हर वर्ष की तरह इस साल भी जुनवानी रोड स्थित एशियन कार्यालय परिसर में झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव इरफान खान एवं समाज सेवी व स्वयं सिद्धा संस्था की अध्यक्षा सोनाली चक्रवर्ती ने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया और भारत माता की जय और स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारे लगाए गए। अतिथियों ने इस मौके पर मौजूद सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। इसके साथ ही सभी लोगों के बीच मिष्ठान का वितरण भी किया गया।
जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ है। आप पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं यहाँ एशियन चैनल में ध्वजारोहण के लिए आई हूँ। ये ध्वज हमारा तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी आन बान शान है। इसे सबके साथ मिलकर फहराइए, अपने घरों में भी तिरंगा ज़रूर लगाइए और खुश रहिए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे देश प्रेमी लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आज स्मरण करते हुए जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उनके आदर्शों को, उनकी सोच को, उनके विचारों को अपने जीवन में उनको उतारना है, उन्हीं आदर्शों पर चलना है और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाने का संकल्प लेने का दिन है ये। तो मैं पुनः आप सबको इस चैनल के माध्यम से सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जगदलपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। शहर के टाउन हॉल में भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश के विभाजन को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को विभाजन की विभीषिका याद रखनी चाहिए। कुछ लोगों की गलती से 10 लाख लोगों की मौत हुई और 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर दुनिया भर के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। भैया, भाजपा का कार्यकर्ता अगर किसी मोहल्ले में जाकर चुनाव की पर्ची भी बांट रहा है ना, तो वो इस भाव के साथ बांट रहा है कि आने वाले समय में मैं अपने विचारों को सरकार बनाकर इस देश में लागू कराऊंगा। जिस तरीके से 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, कहते कहते कंठ सूखे होंगे आपके भी। और हमने फिर से सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाई। उससे पहले कोई सोच नहीं सकता था। 1952 की बात है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे जम्मू कश्मीर में और उनकी वहां हत्या हो गई थी। उन्होंने यही कहा था कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेगा, इस नारे के साथ गए थे। 1952 में उन्होंने संकल्प लिया था कि जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से भारत से अलग किया गया है 1947-48 से, और इसको फिर से भारत में पूर्णतः विलीन होना चाहिए। 1952 में उन्होंने कहा, वो नहीं रहे। उनके बाद कई पीढ़ियां नहीं रहीं। 20 साल में एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है लगभग। तो 52 के बाद आप सोच ले 72, 92, 12 और आज 24 है 2019 में। अभी 5 अगस्त 2019 का दिन आपको ध्यान होगा, जिस दिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का अधिनियम संसद में पारित होता है और जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधान समाप्त कर दिए जाते हैं। संकल्प लिया था हमारे नेता ने, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस संकल्प को पीढ़ियों तक जिंदा रखा और पीढ़ियां बदल गईं। हमारा संकल्प नहीं बदला और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2019 में 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। हमारी पार्टी में हम राष्ट्र प्रथम कहते हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश होता है। हमारी पार्टी में हम राष्ट्र प्रथम कहते हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश होता है। आपको वो दिन याद होगा जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। अटल बिहारी हमारे नेता ने कहा था। ये हमारा स्पष्ट भाव है, ये हमारा स्पष्ट सोचना है। हम सब काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। भाजपा ने कितनी बार अपने घोषणा पत्रों में लिखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कहा जाता था कि कहाँ राम मंदिर बना लेंगे ये लोग, ऐसा करते हैं, वो तिथि नहीं बताते हैं, आदि आदि सब उलाहना आपने भी सुनी होगी, ताने आपके ऊपर भी हुए होंगे, आपने भी सुने होंगे। पीढ़ियां बदल गई, पीढ़ियां बदल गई।
समाज का संकल्प नहीं बदला और आज भगवान का भव्य मंदिर वहाँ निर्मित होकर खड़ा है। मैं आपसे प्रेरणा पूर्वक यही कहना चाहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक यही कहना चाहता हूँ कि हृदय में आपकी प्रेरणा बनी रहे, हृदय में आपकी प्रेरणा बनी रहे। आप हर हाल में ये सोच कर रखें, हर हाल में सोच कर रखें कि जो जो चीज़ें हमने सोची हैं वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। शपथ अधूरी है ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया है, अभी हम सब ने सुना है उस कविता का अंश। वो शपथ अधूरी है, वो शपथ भी पूरी करनी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जोन 3 खुर्सीपार स्थित अशरफी मस्जिद में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मस्जिद परिसर में देशभक्ति का जज्बा लिए लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अंग्रेजों की हुकूमत तोड़ते हुए आज़ादी हिंदुस्तान में दिलाने के लिए सभी ने एकजुट होकर अपनी ताकत लगाई थी। तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने लगे। तब से लेकर आज तक आज़ादी का पर्व हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एकजुट होकर मनाते आ रहे हैं। पूरे 78 वर्षों से ये सिलसिला बरकरार है और ता कयामत तक बरकरार भी रहेगा। गौरतलब है कि हर साल की तर्ज पर इस साल भी खुर्सीपार जोन 3 स्थित अशरफी मस्जिद में आज़ादी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुंजायमान होता रहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। आज आज़ादी का 78वां जश्न पूरा भारत और दुनिया में जहां भी देशवासी रहते हैं मना रहे हैं। आज़ादी ये हमारा हक है, हम आज़ाद पैदा हुए और आज़ाद रहना हर इंसान का हक है। हिंदुस्तान 90 साल की मेहनतों और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है। इस मुल्क में जहां दूसरी कम्युनिटी, दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मज़हब के लोगों की कुर्बानियां हैं आज़ाद कराने में, वहीं एक बड़ा हिस्सा हम मुसलमानों का भी है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस ज़ात ने दिया वो किसी कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, स्कूल से पढ़े हुए नहीं, बल्कि मदरसे से पढ़ने वाले शख्सियत का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी दरख्त थे, हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकाई गई। हम चाहते हैं कि दुनिया इस मुल्क की तरफ देखे और हमारा ये मुल्क सुपर पावर बने, तो फिर से हमें उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, करप्शन से निकालने के लिए, बेरोज़गारी से निकालने के लिए, हमें इस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए फिर सारे कम्युनिटी, सारे मज़हब, सारे धर्म के लोगों को एक प्लेटफार्म पे आकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा, इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना होगा, तभी ये मुल्क हमारा आगे बढ़ सकता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो जमहूरियत है, वो डेमोक्रेसी है, और जमहूरियत को बाकी रखना ये हमारी और आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर आज भी अगर इस जमहूरियत और डेमोक्रेसी को कोई शख्स ख़त्म करता है तो सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इस मुल्क की खूबसूरती गंगा जमनी तहजीब में है, इसलिए आइए फिर से हम ये अहद करते हैं कि हम सब मिलकर इस मुल्क से बेरोज़गारी और गुर्बत और भ्रष्टाचार और करप्शन को ख़त्म करके अपने भारत को दुनिया के सामने हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत, हमारा ये मुल्क बड़ा ही खूबसूरत है, जहाँ हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हर साल की तर्ज पर इस साल भी खुर्सीपार स्थित अशरफी मस्जिद में आज़ादी का पर्व कौम के लोगों ने खुशियों के साथ मनाया और मिठाइयाँ भी बांटी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा में भी शान के साथ तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर निगम महापौर निर्मल कुसरे, निगम आयुक्त डीएस राजपूत सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर भारत माता के जयकारे के साथ निगम परिसर में तिरंगा फहराया। आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर मैं सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और वीर सपूतों की जो कुर्बानी है, मैं सभी लोगों से आग्रह भी करता हूं कि उनके कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज़ादी का यह वर्ष जो हमें मिला है,
आज जो आज़ादी हम मना रहे हैं उन वीर सपूतों के योगदान का ही एक परिणाम है। मैं आज के दिवस उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को आज़ादी के इस पर्व की बहुत स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज पूरे देश में जो हर्ष और उल्लास का माहौल है वो उसका एक परिलक्षित छोटा सा रूप हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा में, छोटा लेकिन बहुत ही उत्साहित, इतना उत्साह कि हमारी जो स्वतंत्रता की नाद है वो आसमानों तक गूंजी है। आज माननीय महापौर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन किया है और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। और मैं सभी नगरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के अमूल्य जो और अक्षुण्ण जो उनके ध्येय हैं, उनके लक्ष्य हैं, जो हमारे वीर सपूतों ने दिए हैं, उन सबको अपने मन में अंतर्सात करें और स्वतंत्रता के मूल्यों को जो है अपने आचरण और व्यवहार में हम सभी लाएं तो एक सशक्त समाज, एक सशक्त देश का निर्माण करेंगे। हमारे देश को आज़ाद दिलाने वाले उन सभी वीर सपूतों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित और साथ ही साथ इस पावन पर्व पर सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश भर में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। उसमें हमारे भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम में भी इसका जो है बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है और इसमें हमारे माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने भी यहाँ के हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया रैली में और हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ जनता में माताएं बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और एक हर घर तिरंगा ने एक ऐसा देश भर में पूरे एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, हमारे दुर्ग जिले में वैसे माहौल पैदा कर दिया है कि ऐसे लग रहा है जैसे उत्सव। और इन सब में हम सभी तिरंगा की जो है उनका सम्मान करें, तिरंगा के मूल्य और ध्येय को अपने आत्मसात करें, मेरी यही सबसे अपील है। हर साल की तरह इस साल भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर निगम महापौर निर्मल कोसरी सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर भारत माता के तैल्य चित्र पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शान के साथ तिरंगा फहराया। सिरसा गेट चौक में हमारे कांग्रेस के साथियों के द्वारा कई वर्षों से यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। उसी कड़ी में आज आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हमारे साथियों ने किया है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ और जो आज़ादी हमारे वीर सपूतों ने दिलाई है उस आज़ादी को हम लोग बरकरार रखते हुए उनकी आन बान और शान को हम लोग कायम रखें, यही सभी लोगों से अपेक्षाएं भी करता हूं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी से लेकर उन वीर सपूतों को मैं स्मरण करता हूं और निश्चित रूप से जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम लोग पूरे आन बान और शान से न केवल कार्यालयों में, न केवल सार्वजनिक स्थलों में, अपितु घर में भी हम लोग तिरंगा लहराते आए हैं और आज भी हम लोग अपने घरों में तिरंगा लहराए हैं। तो ये हमारे जो तिरंगा है आन बान और शान है हमारे देश के, हर घर में तिरंगा निश्चित रूप से लहराना ही चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले कई वर्षों से 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सिरसा गेट पे झंडारोहण किया जाता है और इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उन शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूं जिनके बदौलत आज हमें यह दिन देखने को मिला। हम आज स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और उन्हीं की कारण है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।